डायरेक्टली डिजीज से। और ये ट्रेंड भी है कि बिना दवा के ठीक होना है, गिजाई डाइटरी मॉडिफिकेशन करना, ठीक है। दुनिया में जो टॉप की कंट्रीज आपको दिख रही हैं वहाँ ये है। जैसे जर्मनी का मामला है कि जर्मनी में भले आप कितने अमीर हो, रेस्टोरेंट में आप गए, आपने ऑर्डर किया, जैसे ही उसको लगेगा ना अकेला बंदा इतना नहीं खा सकता, वसी मतलब को छोड़ के, ठीक है, तो ज्यादा ऑर्डर कर दिया, आप ऑर्डर कर दें स्लाइस कीजिए इसको, अगले घंटे मेरा पैसा आपका होगा, लेकिन आपको उतना ही गिजा लेनी है जितनी आप खा सकते हैं, फिर नहीं देंगे आप। तो आप देखिए यूरोप में सबसे तगड़ी इकोनॉमी जर्मनी की है, 2 बार बर्बाद हुआ उस देश, उसके बाद फिर उठ के खड़ा हो गया। कितने तगड़े लोग, दुनिया की सबसे बेहतरीन जो आप गाड़ी देखती जर्मन से बनाते हैं, चाइना परेशान की आवाज करने को सारी गाड़ी सस्ते में बना दी, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, दुनिया में सिर्फ कुछ जगह इसलिए खत्म हुआ कि वहाँ के डाइटरी पैटर्न अच्छे हो गए। इस ट्रीटमेंट से अगर सही होता तो सब दवा जो है ना वो इंडिया में नहीं छूटे जा रहे लोगों, खत्म नहीं होता ट्रीटमेंट। उसके लिए हरिसा है, मॉल्स है, और साथ में देखिए वीडियो प्रोग्राम है जो हम प्लान कर सकते हैं उससे, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसमें अगर हम कुछ अपनी गिराएं, कैसे जाएंगे हमारी गिराएं, बोलने से नहीं, उन गिराओं पे रिसर्च कर, उन गिराओं पर टॉपिक देते हैं, देखते हैं कि हरिसा या फिर ये जो है माउस शहीद का क्या रोल है आपको ट्यूबरकुलोसिस। एक स्टडी हुई माउस शहीद पे, ठीक है। इसी तरह से आप देख लेंगे हरिसा का क्या रोल है सामने। तो इन तरह की चीजों को जब आप रिसर्च में लाएंगे, कुछ दिनों बाद पब्लिकेशन होगा, पब्लिकेशन के बाद फिर ये आएंगे। इसी तरह से आप अगर देखें तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हाइप किए हुआ, डिटॉक्स जो कंपनियां सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो भी देखिएगा डिटॉक्स लाएगा कि ये आपको बॉडी से डिटॉक्स करता है। इवन कि कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ आप पैक खड़े हो जाइए मशीन को डिटॉक्स कर देते हैं और आप 40-50 रुपए को दे देते हैं, ठीक है। आप जो फुल फ्लेज डॉक्टर हैं, आप डिटॉक्स नहीं कर पा रहे अपनी चीजों से, और वो चीजें जो उनके किचन में होनी चाहिए। इसलिए इतनी सारी जो माउस शहीद है, जुग्न है, और जुग्न है, गुलकंद है, सिकंदरी या सिकबाज है, मॉलस है, ये सब डिटॉक्स के तौर पे बनाने का बहुत सारा इस्तेमाल। जो फ्री रेडिकल्स है, पोस्ट मेटाबॉलिज्म जो आपके पास डबल के एहतराज की जो चीज है, उन चीजों को निकाल कर बॉडी के अंदर। इसी तरह से मस्कुलर पेन के लिए देखिए, कॉमन कोल्ड कफ के लिए सबको दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन जिसके लिए लोग ज्यादा हमारे पास आते हैं, उसमें दवा ना इस्तेमाल करके हम डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ जिक्र उन फॉर्म्स का है जो यूनानी में एकदम मेंशन है इन चीजों के लिए। इसी तरह से इंप्रूव डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी यहाँ सर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिछले 3 साल के प्रोडक्ट में गए इम्यूनिटी की, वैक्सीन को अलग कर दी करती, ठीक है। और इम्यूनिटी में अभी सबसे ज्यादा नॉन इन्वेसिव डाइटरी प्रोडक्ट्स मिल गए। इम्यूनिटी का सबसे बड़ा सोर्स इम्यून सेल जो प्रोटीन से बनती है ना, तो प्रोटीन में कहाँ लिखा हुआ है इंजेक्टेबल प्रोटीन ही है। कुछ लोग कैसे इम्यून होते हैं, तो अब इन चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है कि साइड इफेक्ट कम हो, हम गिजा में ऐसी चीजें लें जो हमको इम्यूनिटी बढ़ाए। इम्यूनिटी में कोई काम नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी टॉपिक पर नोबेल प्राइज मिला तो इम्यूनिटी में मिला है, और हम लोग एकदम इग्नोर किए हुए इन चीजों को देखना नहीं आते, डर है हमको कहाँ कुछ मिल सकता है। ये चीज है न्यूट्रिशियस डाइट के तौर पे वो चीजें जो आप बहुत सारे लोग थकन है, वीकनेस है, दिक्कत है, एडोलेसेंट को हो सकता है, रिसर्चर को हो सकता है, बहुत ज्यादा काम कर लिया, हर एज को इसकी जरूरत है। लेकिन अपने प्रोडक्ट्स हम लोग, आप अगर सरास आप सोचें, एक कंपनी आप खोलिए जिसमें सिर्फ 5 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट डाइटरी बनाए, उसके स्टैंडर्ड वही होने चाहिए जो डिमांड करती है, और उसको बढ़ाइए। अकेले होंगे मार्केट में जो आप सिर्फ यूनानी कंपनी और सिर्फ डाइटरी प्रोडक्ट्स बना, आप देख कितना बिक रहा है। आप सिर्फ इसको देख लीजिए, जो चमनप्राश आता है, क्या है वो चमनप्राश, जिसके डर के तौर पर नहीं बेचते वो लोग, सप्लीमेंट्स के तौर पर बेचते हैं। अपने आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिक रहे हैं, लेकिन हमने ओरिएंटेशन अलग दे रखा है। आप देखिए, आप जो है शरबत फौलाद, आप अंदर का श्रृंगार, दिमागी हलवा तो फॉर्म से बनी है इसलिए कि आपको ताकत, तो उन चीजों को थोड़ा सा ओरिएंटेशन की जरूरत है। कूलेंट के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, फालूदा फिरनी, ये सब चीजें हमारी चीजें हैं, मजीरा मसाला ये सब सारी चीजें, लेकिन जरूरत है कि हम अच्छा फिर इन चीजों पर ध्यान देंगे तो एक नए ओरिएंटेशन के साथ फिर वही मालूम और वो हब और सबूत बेच के जो लोग ठग गए या उसका
एक स्टैंडर्ड रूम है उनके मार्केट में, उससे आप निकल के बाहर आइएगा। ये आदमी जरूरी नहीं कि आपके पास यूनानी से जुड़ा ही खरीदे, हर कोई आपको जो हो सकता है आपके आसपास उन चीजों को लेगा, पैकेजिंग अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, उस पर रिसर्च हो, उसकी सारी चीजें ध्यान में रखेंगे तो इसी तरह से नहीं आगे बढ़ेगा। हेडेक के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए, कंजक्टिवाइटिस के लिए, पैरालिसिस में देखिए सेरेब्रल एपिलेप्सी, कॉमन कोल्ड, थोड़ा सा मिसाल इसलिए शेयर कर लूंगा मैं स्लाइड, ये कफ, एपिलेप्सी, ट्यूबरकुलोसिस, ये कहीं भी आपको मॉडर्न की बुक से नहीं है, सारी चीजें यूनानी के रिसोर्स हमने जमा की। पल्पेशन, गैस्ट्राइटिस, जॉन्डिस, ये सारा आप देखें, ये सारी जो गिजाई फॉर्म्स हैं वो सारे इसमें इंडिकेटेड है। और फिर एक जगह लौट के आए हम लोग वहां, तो हम ये बार बार इसलिए ध्यान देते हैं कि इसको आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप देखें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो दुनिया में 70% से ज्यादा है, हम लोग वही काम कर रहे हैं कि हम लोग, हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है वो 85 to 90% उसी के आ रहा है। अगर उसको हम ध्यान या ऑर्गेनाइज वे में करें, एक बार 2018 में डेटा मांगा गया था कॉलेज से, किसी ने आरटीआई कर दिया था सचिवालय में, तो मिनिस्ट्री में मांगा गया था, ये सर्च चल रहा है, आप बताएं कि किस तरह के पेशेंट देखते हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग ने एक साल का रजिस्टर करके देखा था, जिस वक्त उस वक्त बहुत ज्यादा लोग डायग्नोसिस लिखते भी थे, अब थोड़ा डायग्नोसिस लिखा जाने लगा, तब का डेटा है। अभी अगर हम डेटा इकट्ठा करेंगे शायद ये चीजें बहुत चेंज हो जाए। उस वक्त का डेटा था 25% के आसपास सब लोग नॉन ड्रग थेरेपी भी करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लोगों को हम कम दवा देके काम चला सकते हैं। इसीलिए स्लाइड से हम आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कि हम लोग कॉमन कंसिडरेशन क्या है रिसर्च में। इन 4-5 डिपार्टमेंट आए हैं, इसमें 2 हमारे पास इसके शवाहिद हैं जिसमें कहा गया कि आप रिसर्च कैसे करें, कौन से रिसर्च पे काम करें। सीसीआई का एक नोटिफिकेशन आया था 2020 में, जो पहला बैच पीजीआई था सिर्फ कोविड के दौर में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि आप कोविड-19 पे रिसर्च करें, ठीक है। जरूरी है कि हमारा आयुष इस पे बहुत सारे पेपर्स लाए, इस पे रिसर्च करें। और बिहार के जो लोग थे सेक्रेटरीज वगैरह, उस वक्त उनका कहना था कि आप पे इतना पैसा खर्च कर दें तो आप ये काम कीजिए, या तो बेसिक कीजिए, अपनी थ्योरी सही कीजिए, आप कंफर्टेबल नहीं है मार्केट में, अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए। आपसे कोई पूछता है कि आपके यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, तुरंत अस्वास्थ्य का बखान करते हैं, कैसे इम्प्लीकेबल होगा अस्वास्थ्य जरूरी फिर चुप हो जाते हैं। आपको पूछे तुलसी तो कहीं सर क्या करना है कि इसमें 9 ईयर्स आते हैं सर, इससे सही हो जाएगा। अच्छा कैसे करना है, फिर आप सोचने लगेंगे जो बात मैं बोल रहा हूँ किताब में कहाँ लिखा हूँ या हमारी किताब से कहाँ सपोर्ट है। इसके ऊपर एक चार्ट हम तैयार किया हुआ हमारी किताबों का, कसीर लतीफ और कयूल तगजिया और कसीर तगजिया। तो आपके पास प्रिपरेशन ही नहीं किसी चीज को प्रमोट करके आगे भेजने, उन चीजों को तैयार करें या फिर आप अप्लाइड करें, मतलब वो चीजें जो तुरंत किसी काम है। तुरंत का मतलब ये नहीं कि आप रिसर्च किया कल से आगे, जल्दी के दिनों में 50 साल बाद उस पर कोई काम करे आगे बढ़े। फिर एक चीज हमारा आई कि जब आपके राज्य में आपके आसपास कितनी बड़ी कोई घटना घट रही है उस पर भी आपका काम करें। जेई पे आप देखा कि चमकी बुखार ने बहुत परेशान कर रखा है, दुनिया की टॉप की ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम कर, जैसे पेपर साहब देखेंगे तो सीडीसी और कहाँ की वो रिसर्च इंस्टीट्यूट पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास लीड्स थे, एग्जैक्टली सारे जो थाउट्स में क्या काम करना है नहीं करना है, उसके अलावा शहर में ये चीज बोली थी, कभी शेयर कर दूंगा मिल जाएगा। तो इसी पे थोड़ा सा अब हम बात करेंगे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, है ना जी सर। रिसर्च में हम अगर थोड़ा सा देखेंगे तो अभी के दौर में हमारे पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को यहाँ तक जोड़ रखा है। सिम्टम्स, कॉज, रिस्क फैक्टर, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, इससे आगे दुनिया हम सोचते ही नहीं। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके अलावा भी जॉब पाते हैं, काम करते हैं। जब तक अपने फील्ड को स्ट्रेच आउट नहीं करेंगे फिर हम एक महदूद जगह पर रह जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा इन चीजों पर ध्यान दें कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर लीडरशिप में कोई विजन ही नहीं जाने वाली। नानी का बच्चा हॉस्पिटल खोले, नानी का बच्चा हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स उन चीजों को उसमें उसका शेयर हो, उन चीजों को वो क्या कहते हैं कि जैसे आप देखिए कि अभी मॉडर्न हॉस्पिटल्स में तो ज्यादातर जो पैसे कमा रहे हैं वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है। डॉक्टर अपना 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख तक पैक लेके बाहर, जो करोड़ की डीलिंग हो रही है ऑनर बाजार। तो आप में से कुछ लोग डॉक्टर नहीं बनना चाहता, हम पेशेंट नहीं दे रहे, उसके लिए होना चाहिए कि भाई कुछ ऐसे कोर्स हो जिसमें उसको सिखाएं कि यूनानी की
क्लिनिक का जो चैन कैसे आप शुरू कर सकते हैं, कैसे 10-20 लोगों को लेके आप रिलेशनशिप सेटल खोल के आप इन्वेस्ट करके उनको करो, मैं सपोर्ट करता हूँ। उसको लीची की जरूरत होगी, लीच की जरूरत होगी, कब की जरूरत होगी, सस्ता कब कहाँ से लाए, उसको जरूरत होगी आपको सेक्शन की इंस्ट्रूमेंट काउंटरी की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से लाए, वो एक कहीं भी इसका आंसर ही नहीं। तो बच्चों को हम ये भी सिखाएं कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में आप कैसे जा सकते हैं आगे। सारे डॉक्टर, बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर उनका मन ही नहीं पेशेंट देखते हैं, तो वो इन तरह की चीजों में जाते हैं जो 2008 हम डिस्कस करेंगे। हम लोग का ध्यान ही नहीं इसमें। हेल्थ केयर एजुकेशन ट्रेनिंग, बिना एक प्रॉपर एजुकेशन के और ट्रेनिंग के हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट पैदा नहीं कर सकते हैं। यूनानी में टीचिंग कैसे हो, यूनानी में ट्रेनिंग कैसे हो, इस पे आज तक कोई बात नहीं की। खास थीसिस तो कोई नहीं आया, कोई ये रिसर्च कर पाएगा नहीं क्यों हम लोग 50-60 साल से रिसर्च कर रहे हैं और उसका आउटपुट 2 एंड पॉइंट पर रिसीव नहीं हो रहा है। आपने यूजी पढ़ा होगा, कोई अदबिया ऐसी पढ़ी जिसमें कोई रिसर्च शामिल हो, बताइए। आप लोगों ने पढ़ा है कोई अदबिया की बुक में जिसमें लिखा हो कि फला एटॉल ने अलीगढ़ में एनआईएम में इस पे काम किया है दवा पे जिसका ये रिजल्ट आया। आपने वही पढ़ा होगा जो 100 साल पहले भी लोग पढ़ रहे थे, वही बुक जिसमें एक वेनेशियन पिक्चर्स पत्ती है या जड़ है या मकरूज बूटी है या ग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम है, आपको कुछ पता नहीं, साइंस भूल के आप उर्दू में कुछ रट लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम इतना डल है हमारा, उस पर जरूरी है कि हम लोग क्रिटिक्स के साथ कुछ रिसर्च करें, कुछ उस तरह का काम करें। ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, हम लोग अनट्रेन्ड टीचर्स ही ट्रेन कर रहे हैं। अब मैं खुद अनट्रेन्ड हूँ, आपको कैसे ट्रेन कर सकते हैं? तो आप भी सब्र कर लेते हैं, जो है उसी से काम चलाते हैं, सब्र को करने का कौन बहुत आगे है। इसलिए और ये देखिए आप हेल्थ केयर रिसर्चर में और भी जो प्रोफेशंस हैं, जैसे आपका हिजामा करने वाला स्टाफ हो, आपका बंदा हो, नर्सिंग स्टाफ आपका हो, जो जाने कि आपको किसानदार में क्या फर्क है, बवक्त खाद दवा उसी वक्त प्रिपेयर करके दे। अली सवाल सुबह सुबह कैसे दवा दे, कम्बिनेशन चीजों को है नहीं, नर्सिंग स्टाफ है उसने तो इंजेक्शन लगाना जानती है बस। आप कह दीजिए कि शानदार हो, सर ये सब नहीं होना, ये सब कर भी नहीं है। एटलीस्ट अगर आपका स्टाफ नहीं तो अपने हॉस्पिटल में इसको ट्रेन करें, तैयार करें, लाइन में तैयार करा अपनी नर्सेस को कि रात में तुम वक्त खा लो, जो शानदार देखो लाइन लगे रहते हैं, स्टेशन होते हैं बैठे हुए कि ये नंबरिंग होता है कि ये 18 नंबर का जो शानदार 18 नंबर वार्ड पर पेशेंट, उसको रात में 11 बजे देना है, 11 बजे बना के दे दी इंजेक्शन, कार्डियक के लिए मुझे वो सारी चीजें। तो इस तरह से हमारे प्रोफेशनल्स भी तैयार होंगे। कितना आप क्लिनिक आपकी चल रही 10 हिजामा कर रहा हूँ, एक दिन कर लीजिएगा, 2 दिन कर, एक हफ्ते के बाद आपकी हालत खराब हो जाएगी, यार मैं हिजामा स्पेशलिस्ट बन के रह गया, पेशेंट को समझना है, तो आपको चाहिए कोई असिस्ट करने वाला। और फिर ये 3-4% मसाज आप कर लीजिए, तो बताइए मसाज जो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है पेशेंट को, आंसरेबल है, उसके लिए आपके पास कोई तैयारी नहीं। मसाज में वो जो मॉडर्न के सीख क्या है, आपके मसाज का जो कंसेप्ट है यूनानी का कि हजम अग्नि के फजला को बाहर निकलता है, वो समझने वाला आपके पास एक्सपर्ट ही नहीं, तो आपके पास आर्म्स भी नहीं है, एम्बिशन भी नहीं, ठीक है, लेकिन मैदान में उतर जाता है। ये ट्रेनिंग हमारे अनट्रेन्ड लोगों को हमने पेशेंट के सामने लुटा दिया। इसी तरह से लीगल स्पेक्ट्रम का है, इस सारे मजे ले रहे हैं एलोपैथिक वाले। सरकार को अगर कुछ पूछना है लीगल एस्पेक्ट में तो उन्हीं की जॉब लगती है, जबकि आप अपनी अगर यूनानी देखें तो कोर्ट फिजिशियन का बहुत जिक्र आता है कि कहीं पे लीगल इशू फंसता है तो बुलाते थे, वो हकीम हुआ करते थे, कोर्ट फिजिशियन बताते हैं। तो इनमें भी हमारा हिस्सा, उधर भी जॉब लगी। एक हमारे पास मुन्ना भाई बीयूएस कर गए थे, मेरा जन जूनियर बैच में था, पहले वो लॉ किया अलीगढ़ से, फिर वो बीयूएस किया। तो जब इलेक्शन में आए इसी नाम से जीत गए। पॉल है जो वो लॉयर भी है और डॉक्टर भी, तो उसके दोनों एस्पेक्ट क्लियर है, वो जूरिस्प्रूडेंस में टॉपर था वो। तो कुछ ऐसे भी हम एस्पेक्ट हमें होने चाहिए, डॉक्टर्स हैं जो वहां उनकी जॉब लगती है लीगल इशू में। ये सब ओरिएंटेशन है जो आपको थोड़ा सा फ्रेश व्यू भी देगा, और दूसरी ये होगा कि आपके जो जिन लोगों के पास उस एरिया में जाने का मन है वो वहां भी जाएगा। साइंटिफिक इनोवेशन डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ स्लाइड में लिखने के लिए हम लोग आज भी अपने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में या फिर अपने ट्रीटमेंट के मॉड्यूल में, अच्छा आप अगर माशा को ग्राम लिख देंगे तो कुछ लोग को लगता है कभी ग्रामत आ जाएगी। भाई एक सिस्टम को छोड़ चुकी दुनिया, ऐसा ही सिस्टम आए तो 25-30 साल हो गया। हम लोग 2000 और ये करता है माशा रत्ती और ऐसा, ये करके हम क्या सीख रहे हैं? मैथमेटिक्स के स्कूल तो है नहीं रिसर्च करना आप लोग को माशा रत्ती पे। आप लोग अवाम में सबसे आम और राइज हो, ग्राम समस्या ग्राम में बताइए। हम कर्नाटका जाते थे तो कर्नाटका में हमको बताया जाता था कि आप 2-3 महीने की पहले ट्रेनिंग कन्नड़ा सीखिए तब पेशेंट देखिए।
तो क्या क्यों था ये पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच आपका होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, इसलिए डॉक्टर कहा जाता है कि आपका कम्युनिकेशन इतना आसान और सरल हो। टॉप के डॉक्टर के साथ मिलिए और गांव से एकदम जो लेडी एक वर्ड नहीं समझ पाती उसको कम्युनिकेट कर देता है। जितने टॉप के आपके सिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका कम्युनिकेशन अंग्रेजी थोड़ी बोलते हैं पेशेंट से। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप जो है ना रिसर्च के सेंस में भी करें कि हम चीजों को लोगों के लिए आसान कैसे कर सकते हैं। आसान से टेक्निकल इम्पैक्ट ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ द मेडिकल सर्विसेज, हमने इवेलुएट ही नहीं किया कि जो सर्विस हम दे रहे हैं वो सर्विस कितना फिजिबल है। सीसीआरएम में एक सेंटर है, सीसीआरएम को जानते हैं आप लोग, उसका स्टेट डिवीजन होता है, आप में से तो इंशाल्लाह वहां भी जॉब करेगा। तो वहाँ हर जो काम कर रहे होते हैं यूनानी के लोग होते हैं, आप ही कॉलेज से पास किए हो जाएंगे, फिर वहां पे वीकली आपको 15 दिन पे और महीने पे रिपोर्ट देना। आपने एक वीक में जो काम किया, आपने 15 दिन में जो काम किया, आपने एक साल में जो काम, तो उनका हर महीने का रिकॉर्ड तैयार होता है, हमने क्या किया। जब आप इवैल्यूएट करेंगे खुद को कि एक महीने में क्या किया, जैसे आज आप सोच लेंगे कि 9 दिन में आपने क्या सीखा, लिखना शुरू कीजिएगा तो जितना आप सोच रहे थे उससे कम में आ गए। ये फीडबैक सिस्टम जो है ना आपको आगे ले जाता है। पिछले 96 साल से सिर्फ अपने कॉलेज को सोचें तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा सारे कॉलेज के साथ कि हम अपनी चीजों को इवैल्यूएट करें कि हम जो सर्विस दे रहे हैं ओपीडी एपीडी में, जो हम मान के चल रहे हैं कि हम सबसे अच्छी दे रहे हैं, उसका फ्लॉस क्या है या अच्छा ही है तो क्या अच्छा है उसमें किसी को बताना है तो हम डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। 15-20 दवाएं एनआईएम के पास होती, उसके 15-20 दवाएं जो 20-25 लाख का एनुअल फंड है उसका, उसमें वो 15 पेशेंट नहीं देता। आप 96-98 दवाएं दे रहे हैं और आपके पास 500 पेशेंट है। अब सेलिब्रेशन पॉइंट आप समझ लीजिए हमारा कहाँ। ये वजह क्या है कि हम इवैल्यूएट नहीं कर पाते। ये सिस्टम होना चाहिए। इस सिस्टम कब आएगा, जब इस पे कोई रिपोर्ट आए, इस पे कोई रिसर्च करे, कैप स्टडी होती है, नॉलेज एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, कि लोग क्यों आते हैं आपके यहाँ, आप क्या सोच के आते हैं। कहीं ये सोच के तो नहीं आते दवा नहीं मिली, दवा रोड के इस पर पता चला आपके यहाँ 3 साल से दवाएं खा रहे हैं, कोई बीमारी जा ही नहीं गई। तो ये हमारी सक्सेस रेट पे कितना बड़ा धब्बा है, क्योंकि आयुर्वेदा कॉलेज के सामने आयुर्वेदा ही जैसी एक कॉलेज है जिससे हम दवा लेते हैं, उनसे 3 गुना दवा अगर हमको नहीं आता है। इस तरह की इवैल्यूएशन हम लोग को क्रिटिकली करना चाहिए और ये तब होगा जब इस पे इसको फोकस करें। अगर इस पे तेजी देंगे तो हमारे इंपॉर्टेंस की हद समझ में आएगी, हम इसको कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल ही नहीं, रिसर्च का ये जो नया ओरिएंटेशन है मेरे हिसाब से, मेंटल डिसएबिलिटीज इन पेशेंट्स। मेंटल पे आप अंदाज़े रास पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा थकाव और दिमाग उड़ा देने वाला है यूनानी का सिस्टम। और कई बार तो लगता है कि आदमी का दिमाग बलगम पड़ गया पढ़ते पढ़ते, सुधाई छुट्टी में दी और क्या दिमाग उड़ा देता है। अब जरूरत आ गया कि इसको एकदम हेड टू हेड इस पे काम करें, चीजों को इकट्ठा करें। ठीक है, एक जो मेरे जानने वाले हैं वो सिर्फ न्यूरो पे काम करते हैं। तो कई साल से हम कह रहे हैं कि यूनानी में जो उसका कॉन्सेप्ट लिखिए, हमारे बुक का एक चैप्टर बन जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, सोच के बलगम नहीं होना है। तो ये जो सिस्टम है जहाँ पे इतने सारे पेशेंट आते हैं, आपको इसके पेशेंट तो आपके पास दवा भी लेने नहीं आएंगे, आपसे हाथ भी मिलाने नहीं आएंगे, इसका ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं, इसमें आपको पैसे मिल जाएंगे, कितना आसान है। लेकिन चीजों को सिर्फ रूह का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, इसमें दिमाग और हार्ट यानी कि कल दोनों की शिरकत को आप समझ जाए तो साइकोसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर के बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग काउंसलिंग से कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं इस तरह से कि आप देखिए कि लव गुरु सुनते हैं आप लोग उसमें रेडियो में, सुनती नहीं उसकी आवाज सीधी सुनती है, तो क्या करता है उससे तो अपने साउंड की सर्विस आपको दे रहा है, उससे ऐसी बातें कर रहे हैं कि उसने आपको रोक लिया, वो फिर दिखाते हैं इतने सारे लोग मुझे सुनते हैं, उस हिसाब से उसके जो ऐड आता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आदमी हर चीज को प्रोफेशनली अपने पेशे को जोड़ रहा है। तो जरूरत है कि हम लोग इस पे डायरेक्ट काम करें। नर्सिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारे पास कुछ नहीं, हम लोग पोस्टर करते हैं, भाड़े में लाते हैं मॉडर्न से सारी चीज। आपका नर्सिंग के यूनानी नर्सिंग के यूनानी नर्सिंग एक कॉलेज में जो है शुरू करें, नाम हो गया यूपी में, यूपी में तो अभी पोस्ट आई है कि यूनानी नर्सिंग की, तो जरूरी है कि इस तरह के कोर्स हम लोग शुरू करें। अभी जैसे देखिए कि आप कोई भी मेडिकल कॉलेज बनता है मॉडर्न में,
तो वहां उसके साथ में नर्सिंग कॉलेज होता है। आपका जो नया कैंपस बन रहा था तो उसमें एक नर्सिंग कॉलेज भी डाल दिया गया, नर्सिंग हॉस्टल। हमने कहा इसकी क्या जरूरत है? बोले ना सही का रूल है, हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग बनेगा। मैंने कहा आयुष वाला है, ऐसे थोड़ा सा कर, तो उसको हटाकर फुल फ्लैग वहां पे हमने पहले प्रपोज किया कि वहां पे हमको 500 कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम चाहिए, तो एक नर्सिंग हॉस्टल रखना, उनके साथ जुड़ा हुआ। ये सब चीजें जरूरी है कि जो सर्विसेज हमारे यहाँ है ना वो स्टाफ भी तैयार हो। इसके साथ साथ कुछ चीजें और जल्दी जल्दी देखेंगे कि हम लोग बहुत सारी थ्योरीज जो अनसॉल्व है, इस पर दिक्कत होती है, रूह की बात हो 2-3 मिनट के बाद हर कोई चुप हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को सॉल्व करने की जरूरत है कि ऐसे ही रूह का जिक्र क्यों कर दिया गया। किताबों में आप जाएंगे तो रूह की हरकत से होने वाली बीमारी, उस बीमारी को सही करने के तरीके लिखे, तो जो जरूरी नहीं कि जो चीज को हमने नहीं देखा उसको ट्रीट नहीं कर सकते। इनको जितना देख करेंगे, जितना इस पर बात करेंगे, उतना ज्यादा हम एक्सेल करेंगे, आगे जाएंगे। मॉडर्न टूल्स आ गए आपको समझने का, परसेप्शन को, बहुत सारी चीजों को डिटेक्ट करने के टूल्स आ गए जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। इसी तरह से इन थ्योरीज का, अच्छा एक जो बड़ा मसला हम लोग के साथ है वो है एविडेंस बेस्ड चीज। लोग क्यों नहीं मानते हमको? तो दुनिया के जो पैरामीटर्स है रिसर्च के, उस बेसिस पे हम काम नहीं करते। उसका तरीका क्या है कि आप कंपैरेटिव ट्रायल्स कर लीजिए। बहुत जरूरी है कि हमको आरसीटी को ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है। बहुत सैड है कि हमारे पास एक ही फुल फ्लैश क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, लेकिन रिसर्च में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो क्लिनिकल ही। उनके जितने ट्रायल्स होंगे उतना एविडेंस बेस्ड चीजों को रखते हैं। अगर क्लिनिकल नहीं है तो जो भी डिपार्टमेंट, उनका ओरिएंटेशन ऐसा हो कि जैसे अगर पैथो हो तो अपने सारे डायग्नोस्टिक टूल्स को उस बिना पे वो इवैल्यूएट कंपेयर करें कि नर्व्स को करके हम इतना बता रहे हैं, यूपीटी प्रेगनेंसी टेस्ट से उससे कंपेयर कर लेंगे दोनों में कितनी शॉर्ट है। तो कल बता पाएंगे 40, 45, 46, ये 50% हम लोग शॉर्ट इन चीजों में। तो इस तरह की कंपैरेटिव ट्रायल्स आपको प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस सब में करना है। इसमें सकता है दुनिया के आप सिर्फ पढ़ने हैं, अस्पताल से कुछ पैरामीटर्स कर सकते हैं। एक इंजीनियर को के साथ कोलैबोरेशन थीसिस हुआ हमारी, वो बताया कि दुनिया के जो पैरामीटर्स है उसको, उसका एक आप जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर। अभी कई पेशेंट को मैं बता चुका हूँ कि आप देखिएगा सीसीआरएम के साइट पे एक मिजाज लिखने का टूल्स, तो कई पेशेंट को मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, तो उस पर आप क्लिक करके अपना मिजाज मुझे बता, वहां जाके 10 पॉइंट क्लिक करता है, मिजाज देता है, जो बाहर से कहीं से कंसल्ट करता है, फिर उसको दवा लिखने में कॉन्फिडेंस आता है, या नॉर्मल में भी उसको वही दवा देगी। इस तरह के टूल्स, तो जैसे कोई पेशेंट आए, आपने ऐप बता दिया, इस ऐप पे जाके अपनी सारी चीजें बता दो। अगर हम आसान कर लें, न्यूमेरिकल वैल्यूज में कोई चीजें आ जाए, आप रिसर्च में भी देखिएगा, सबसे अच्छी रिसर्च में न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे पेन कितना है, कोई बता दे 8, 9, तो ये आसान है। कोई बोले कि पहले से ज्यादा है, पहले से कम, तो कौन सी वैल्यू आपको अच्छी लगती है? 8, 9 वाली दुनिया न्यूमेरिकल्स की तरफ जाती है। इस पैरामीटर्स पे अपने चीजों को इवैल्यूएट करके उसको थोड़ा सा बनाने की जरूरत है। मिजाज का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आ चुका है, एक मशीन भी सीसीआरएम ने बनाई है, कोशिश करेंगे हम लोग कॉलेज में भी आए। अमराज को समझने की जो ओरिएंटेशन ईमानी है उस तरफ तक जा ही है। अमराज रुकनी, अमराज खिल्दी, अमराज मिजाजी, अरवाही और कुवारी। आप बताइए कि आप लोग इंटर्नशिप करके आए हैं, कितने पेशेंट ऐसे देखे जिसमें कुआ का तस्वुर आपके दिमाग में? कभी सोचा कि ये दवा दे रहे हैं, ये बोलते हाजमा को हल देगी, बोलते दूसरे बोल पे क्या असर पड़ेगा? और जब आप कोल सोचेंगे तो आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए। कोल का तस्वुर तब तक नहीं जब तक आपको वुजू ना हो। वुजू अच्छा है, बहुत अच्छा, यानी कि वहां के फाइबर्स, वहां के जो जैसे आप सिर्फ बोलते हाजमा ही है, तो उसके जो म्यूकोजा है, उसके जो गट म्यूकोजा है, या उनकी मसल्स है, अल्सर हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी चीजों का तस्वुर अगर ट्रीटमेंट में रखें, फिर इसको थोड़ा बहुत तो सोच भी लेते हैं कि बलगमी है, मिजाज को देख लेते हैं, रूह, कुव्वत और रुकन का तस्वुर नहीं होता है। रुकनी बीमारी देखिए आपको, जैसे किसी एक रुकन का बॉडी में नहीं होना, कम होना, ज्यादा होना। वाटर का लॉस क्या है? कौन सा रुकन कम होता है? वाटर का रुकने में आप क्या करते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं, वही रिप्लेसमेंट करते हैं। आयरन क्या होता है? रुकने हर का एक पार्ट। कैल्शियम क्या होता है? आप देखिए क्या कहाँ कहाँ ये चीजें हो रही है, मदर्स को लेते हैं, कहाँ कहाँ चीजों को सप्लीमेंट्स की जितनी चीजें हैं अमराज रुकने पे आ गए। तो वो तस्वीर करेंगे तो एक तो सेल्फ रिलायंट भी आएगा और पेशेंट को कई फोल्ड में ट्रीटमेंट करने की आपके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी। तो इन चीजों को भी सोचें। ये स्टेज रूम में यहाँ देखें, एंगर, हैप्पीनेस, एडिक्शन, मेंटल डिसऑर्डर, वेलनेस की सारी चीजों को हम लोग
सिर्फ रूम के कसमों पर ट्रीट कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए फिर हवा से हमसा जाहिरा, मतलब कि आप क्या देखें, आपको एनिमल नहीं देखेंगे, वायलेंस क्या, ठीक है। आपको जाके देख लेना है वो सूबेदार कौन सी आई हुई, उसके साथ एक और आई है विकी कौशल की, वो देखिए असल असह आपका हीरो कैसा होना चाहिए कम्युनिटी का। तो ये आप बताएंगे इन चीजों को, ये सब ये विजुअल ट्रीटमेंट होता है कि आप क्या देखें, क्या पढ़ें, क्या सुने, क्या खाएं और क्या महसूस करें। बहुत टेंशन में आपको कोई दवा मत दीजिए, आदमी को गर्मी लग रही है, एसी रूम का बड़ा सुकून में आया, नींद आ जाती है इसको, टेम्पोररी बेसिस पे, लॉन्ग रन में भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो खैर वो थोड़ा सा रूप के बारे में घुसेंगे तो फिर रूप में कुदरत आ जाएगी। कोआ का रोल आप देखिए कि सेल्फ के रेस्टोरेशन में, कंसंट्रेशन में, इन्फर्टिलिटी में, इन्फर्टिलिटी एक सीधी चीज में बताना चाहता हूँ कि आप इसको इससे पढ़ें कामिल सुना से। तो उन्होंने बताया कि अभी देखिए मॉडर्न में 33 से 35% इन्फर्टिलिटी के काउज अननोन है, ठीक है। मतलब उनको डायरेक्ट कोई काउज नहीं दिख रहा है ना, तो वो अननोन मिसलेनियस में डाल देते हैं। अपने यहाँ रहने मेला को बहुत बड़ा रोल कहा गया है फर्टिलिटी इन्फर्टिलिटी की। इवन के ये भी कहा गया है, जो कोट अनकोट वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए कि आपको मेल या फीमेल चाहिए तो रहन का मिजाज कैसा चलेगा। उनको ज्यादा मेल होता है जिनकी रहन में हरारत होगी, जिनकी रहन में बुर्दत होगी, उनको फीमेल बच्चे लगा। इस कॉन्सेप्ट पर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। बहुत इनिशियली आपने सिर्फ हरारत बढ़ा दी रहन की और बेटा हो गया। जेंडर वाइज नहीं हूं मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप देखिए, इसको लीगली कहाँ हम यूज कर सकते हैं। फिर उन्होंने वहां बताया है कि आप रहन में जो 3 तरह की रेशियल लीफें होती है जिसको आप मसल्स कहते हैं, उन्होंने कहा कि गोल मसल जो होती है, तिरछी मसल जो होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल जिसको आप कहते हैं लंबी, क्या है कि ये क्या करता है कि मनी को रहन की तरफ ले जाता है। तिरछी जिसको ऑब्लिक कहते हैं वो रहन में जो बच्चा होता है उसको रोके रखता है। और सर्कुलर मसल जो होती है जिसको उन्होंने कहा गोल, वो एक्सपेल आउट में काम आता है लास्ट टाइम से। किसी भी चीज को स्क्रू में प्रेशर डालेगा आगे जाए, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल सिकुड़ेगा तो चीजों को इधर की तरफ खींच के लाएगा। ये सारी चीजें मेंशन है, आपको सिर्फ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी चेंज कर रहे हैं। इससे कोई अगर इन्फर्टिलिटी पे रखता हो मामला, कोआ को समझना हो तो उजुम की जो तसव्वुर ईरानी है उसको एग्जैक्ट उसी बुक से जाकर पढ़िए। तो इस तरह से सारी डिजीज पे आप इसको ध्यान से, बुहरान एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सुन के लगता है कि एकदम बुरा सा आता है कि लगता है मर जाएगा, जबकि उल्टा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जाके आपको क्लियर कट एपेक्स पॉइंट पे पता चलता है कि डिजीज किधर जा रही है। ये एक आपको मतलब कि मार्कर है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन चीजों को कम्युनिकेबल डिजीज में, हार्ट मर्ज में हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अमराज शिरकत गट फ्लोरा की अगर सिर्फ बात करें तो गट फ्लोरा में अब ये चीज जैसे पहले कहते थे ना कि अमराज शिरडी में लोग हंसा करते थे 40 साल में, बकवास भी रखा है ईमानी, ठीक है। आप देखिए कि रहम काजिल में जो ट्रीटमेंट है उसको देख के आप पूरा गोली कीजिए, नीचे से ऊपर दिमाग में फील होगा तो आपको बुरा लगेगा क्या क्या चीजें कर दी। अब प्रूवन हो रही है कि आपको पेट में गड़बड़ी से दिमाग में गड़बड़ी नहीं, दिमाग सही की सोच रहा है तो पेट डिसाइड कर रहा है। आपके पेट में जो गट में जो फ्लोरा है वो डिसाइड करता है कि आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको खाना कैसा खाना, वेदर कौन सा है, कैसा आपका मूड है। लेटेस्ट आप देखिएगा इस तरह के रिसर्च बहुत आ रहे हैं। मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ऐसे जो आपके हब में, आपके पेट में, और फिर हम क्या करते हैं खा पी के उसी को तबाह कर लेते हैं। इतने जो आपको केमिकल बेस्ड एंटीबायोटिक्स आज आप ये सारे देख रहे हैं, इनका दवा किया कि हर 3 सेकंड में 2025 तक आदमी सिर्फ और सिर्फ एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस से मरेगा। इतने लोग मर क्यों? कि आपका खाली डिफेंस था, जो फ्लोरा था आपके लिए, आप खा के दवाएं आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए अच्छी कंट्रीज में जहां पर हेल्थ के रूट्स बहुत तगड़े हैं वहां अवेलेबल ड्रग मिलेगी ही नहीं आपको, चाहे यूनानी लेना चाहते हैं चाहे कोई और, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं देते। यही वजह है कि उनको रेजिस्टेंट रोकना है। हम लोग इस चीज पे काम करें, हिस्टीरिया, इसलाह जिगर पे, हेडेक पे, तो मर्ज के शिद्दत का अगर पे काम करना, इस पे कोई इनिशियल कंपाइलेशन भी नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में कि हमारा शिरडी मेथी की जो जितनी सारी मिसालें हैं उसको इकट्ठा कर लें, कल दूसरा तीसरा इस पे एक एक उठा के काम कर लें। एटलीस्ट हम लोग कंपाइलेशन भी करते तो बड़ा काम होगा इस पे। इसी तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने वहां कहा था कि अगर कोविड पे देखें तो इस पे सर्वे कर सकते हैं, इस पे पॉसिबल रेमोटिक रेजिडेंस बता सकते हैं, इस पे हम चाहें तो डिसइंफेक्टिंग यूनानी ड्रग्स, जैसे आपको इस रूम को डिसइंफेक्ट करना हो तभी आप मॉडर्न की दवाओं पर रिलाई करते हैं।
क्यों नहीं आपका लोबान संदर्भ इनकी दूरी से आप उसको सही करें। आप अपने क्लिनिक्स को, आप अपने घर को बाहर को, तो इस पे एक दो काम हो चुका है आपको। इन लोगों को कैसे सही रखना यूनानी दवाओं पे, आयुर्वेदा में जो है यूनानी वहां पे नए में डूबा। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस पे आपके पास कोई आंसर नहीं है, इतनी सारी बीमारियां फैल रही, करोड़ों लोग इससे मर रहे हैं और इन्फेक्ट हो रहे हैं। रेजिमेंट्स, एक्सिया, लाइफस्टाइल, सारी चीजें यूनानी कोविड के हिसाब से करें, हम इस पे अलग अलग काम कर सकते हैं। यूनानी अप्रोच टू वेरियस फंगल इन्फेक्शंस, ये जो फंगल इन्फेक्शन होती है, इसी पर सिर्फ आपको किस चीज से लेना देना है, इम्यूनिटी से। आपने देखा होगा ब्लैक फंगस सबके क्या कंडीशन, तो इस पे भी हम लोगों को चाहिए था कि फिजिक्स करें, काम करें, ठीक है। वबा के ताल्लुक से वबा फिर से लौट गया है मार्केट में, रागी स्कूल लेके आ गए, तो इस ताल्लुक से भी हम सोचे कि भाई हमारा क्या रोल हो सकता है, कंपैरिजन हो रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मोड ऑफ प्रिवेंशन जो हमने बताया कि बेसिक यूनानी के प्रिवेंशन को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हम क्यों रिलाई करेंगे पार्ट, इस बार जो सिलेबस बना है वेटेज दिया गया 60% यूनानी, इसलिए अब जो कोई पार्ट पढ़ेगा अटैची तो उसमें आपसे पार्ट पे रिलाई नहीं कर रहा, 60% यूनानी डाल दिया गया। प्रिवेंशन थ्रू इस्तेफ्राग, रोल ऑफ वेरियस रेजिमेंट्स इन प्रिवेंशन नॉन कम्युनिकेबल, जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एनसीडीज है, हम उस पे क्या कर सकते हैं। एग्रीटिव बूस्टिंग रेजिमेंट्स, सर्जिया, अल्बिया, इस पे काम कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ फूड जितने अल्टरनेटिव उस पे काम करें। बॉडी डिफेंस पे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, प्रिवेंटिव मेजर्स इस पे काम कर सकते हैं। वेलनेस पे काम नहीं है। अभी देखिए कि आपके सारे पीएससी का नाम वेलनेस हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। उसके मॉड्यूल समझिएगा तो फिर देखिएगा कि 90% उसमें प्रिवेंशन की ही बात है। उस पे चाहिए था कि हम लोग काम करें। फूड सप्लीमेंट्स, रेजिमेंट्स, मदर एंड चाइल्ड के लिए, अडल्ट के लिए, एडोलेसेंट के लिए, ठीक है। मिजाज जो आपको हम लोग मिजाज पे काम करते हैं, इसको डायग्नोस्टिक अप्रोच में आना चाहिए, सारी चीजें हैंडी होनी चाहिए, इसको देख के आपके प्रिस्क्रिप्शन पे है भी। नॉन ड्रग प्रिवेंटिव अप्रोच में हमें काम करना चाहिए। अर्ली मार्कर्स पे कि कैसे पहले पता चल जाए कि खलील को जो है ना 20 साल बाद क्या बीमारी होगी या मुझे कौन सी होगी, ऑफेंडेड फील नहीं कर रहा है। ये मार्कर्स हैं ही नहीं कि आपको उनके चेहरे से, उनके चाल से, खाने के स्टाइल से, जो एरिया में रह रहा है वहां उनके जो भी वो चीजें आपको शो करे, उससे आप पता लगा लेंगे 10 साल 20 साल बाद क्या बीमारी होनी चाहिए। इसी पे एक थीसिस हो रही है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, अलामत मंजरा, उस पर काम करें डॉक्टर जमाल, ठीक है। इसी तरह से आप काम कर सकते हैं कि इनहेलेशन और बकूल होना। देखिए जितनी भी आपको एयरबोर्न डिजीज जा रहे हैं, इस पे हमारी दवाएं, हमारे लॉट तैयारी नहीं। आपको अगर अपने बच्चे के काम, आप सीधे भागिएगा जाके वहां पे पीडियाट्रिक्स पर जाइएगा और क्या करेंगे, उन्होंने एक केमिकल बेस्ड दवा देनी है, उसको आपने न्यूट्रलाइज करके चले आए। जबकि आप अगर कंपेरेटिवली अपनी दवाओं को देखें तो बहुत अच्छी दवा हमारे पास सिर्फ अजीब ही काफी है। आप क्यों नहीं यूज करते हैं कि ट्रायल में आपको यकीन नहीं, दूसरे को बोलने के लिए है, लेकिन अपने लिए यकीन तब पैदा होगा जब उस ट्रायल से गुजरिएगा, उसको देखिएगा अपने। इसी तरह इन सारी चीजों पर कर लेना है। एटलीस्ट कम से कम जो है ना आपको, अच्छा कभी कोई प्रैक्टिस गाइड नहीं है हमारे पास, इतने सारे प्रोडक्ट पैदा करना है जो ज्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिस में जा रहे हैं, वो किस चीज को देख के ट्रायल करें, तो वो प्रैक्टिस करें। कोई किसी के पास नहीं है। क्या करते हैं कि प्राइवेट कंपनी की कुछ बुकलेट्स आई, उस पर आप शुरू कर देते हैं। मॉडर्न इतना एस्टेब्लिश है, उसके बाद भी हर 1-2 साल में उनकी प्रैक्टिस जो होती है, सेल्स वगैरह इवैल्यूएट होती है। ऐसा नहीं कि एक बार 1970 में ला दिया वही चला जा रहा है, हर 2 साल पे 1 साल पे उसमें ऐड होता है और कमर्शियली ऐड होता है। वो बुक सबसे ज्यादा कमा के देती है, इसलिए कि हर पेज पे 4-5 उनका ऐड होता है। क्योंकि पहले उन्होंने क्लासिकल दवा डालनी है और फिर उनको पेटेंट दवा देती है, पेटेंट की पिक्चर के साथ होती है, एक पेज पे 20 लाख। तो अगर प्रैक्टिस गाइड भी इस पे हम काम करें, इस पे ही काम करें, 2-3 बच्चे मिलिए कि प्रैक्टिस गाइड हम लाएंगे। पहली बार ही आप सबसे अच्छी नहीं ला सकते, आप लाइएगा फिर एडिशन लाइए, इस तरह से। तो ये भी बहुत बड़ा समझिए कि यूनानी में 40-50 हजार लोग, 60 लोग सब खरीद लेंगे, आपके सबसे ज्यादा बिकने वाले लोग हो जाए। ऑनलाइन कर सकते हैं, बिना पैसा इन्वेस्ट किए भी बुक आजकल लोग छापते हैं। एसओपी की भी चीज की नहीं है, जिसे हम सिर्फ हम लोग जमा कर देते हैं, लीचिंग, मेडिसेक्शंस, हमाम, दर्द, थेरेपी। इनको अगर पूछा जाए आपको तो अलग अलग कॉलेजेस में वेरिएशन बहुत आता है। कुछ लोग कहते हैं कि शानदार की सूरत से पहले गुजरने दीजिए तब जाके जो शानदार बनाए, कुछ कहते हैं डायरेक्ट शानदार बना लीजिए, और वो अलग अलग बुक से आपको रेफरेंस भी देते हैं। तो हमें जरूरत थी कि ट्रायल करने कि वो दवा जो 10 घंटा खोलने के बाद पानी में फिर उबाली गई, वो ज्यादा अच्छी है या क्यों अच्छी है, उनमें जो रोगनियात या उसमें जो चीजें शामिल है उसका क्या तस्वीर है उसमें। इन सारी चीजों को थोड़ा सा कंपैरेटिव ट्रायल्स में देखिए, तब जाके चीजें आएंगी। ये रिसर्च में इसलिए मैं दे रहा हूँ कि यही से फिर चीजें यकीन लायक होगी।
लॉ ऑफ, अच्छा अब ये चीजें आ गई अपने यहाँ। देखिए बहुत खूबसूरती से एक बुक लिखी गई है इलाज बिल गुरबा, देखा आपने? किसी को जानने लगे गरीबों के लिए, गरीब कैसे इलाज करे। उस वक्त जो दवाएं आती थी जो अभी भी लानी की है, अब थोड़ी सी सस्ती इसलिए है कि उसमें होती नहीं वो कंटेंट जो चाहिए, ठीक है ना, वो डालते ही नहीं वो मेडिसिन। आपको 125 ग्राम की दवाएं 150 में 200 मिल जाती है। उसके जूस अगर डाले जाए तो बड़ा अगर डाला जाए तो 500 700 800 में आपको पड़ने वाले। तो वो ओरिजिनल उसमें लोग डालते थे तो दवा बहुत महंगी है, इसलिए उन्होंने ध्यान दिया कि गरीब के लिए क्या इलाज, घर में जो चीजों के लिए क्या। इसको अगर आप देखें ना तो ये लो कॉस्ट दवाएं इलाज का वैसे देखिए कि होम रेमेडीज तौर पर इसलिए, लेकिन आसपास के लोगों की आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये भी क्लास बना रहे हैं। हमें चाहिए कि हम लोग उस तरह की चीजों पर ध्यान दें कि जो गरीब और इसलिए दवाएं कैसे लोगों पे जाए। इसी तरह से उसूल इलाज पे कोई काम नहीं। हम लोग जब भी कोई पूछता है हमारा इलाज बहुत ही नहीं है, इसलिए हम मॉडल उसूल इलाज को हम ध्यान में रखते तब ट्रीटमेंट करते हैं। कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना भाषण देने के लिए, लेकिन इस पर रिसर्च ही नहीं। मौलजात की शायद सर बताएंगे, लेकिन मैं जितना मैंने देखा उसूल इलाज पे रेयरली ट्रायल्स है। उसूल इलाज पे कंपाइलेशन हो सकता है, ट्रायल्स नहीं, बहुत टफ होता है। ठीक है, हम लोग एक ट्रैक पे चल रहे हैं, मौलजात भी अलग के ट्रैक पे। एक दवा का इस मर्ज में देखते हैं, आप मर्ज सेंटर नहीं दवा सेंटर काम कर रहे हैं। अगर आपको मर्ज को ट्रीट करना है, उसका सोल्यूशन लाना है, बेटर ऑप्शन देना है, तो आपको उसूल इलाज देखना पड़ेगा। अपने उसूल इलाज के चीजों में प्रिवेंशन हो, ट्रीटमेंट हो, या जो भी करना है उसूल इलाज को फॉलो करना है। देख लीजिए आप जो डायबिटीज पे काम हो रहा है, डायबिटीज पे क्या देखता है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग सिर्फ देखते हैं ये दवा या फिर जामुन का क्या इफेक्ट है आपको शुगर कम कर देंगे, ये उसूल इलाज है डायबिटीज का। आप एक एक्टिविटी आप देखना चाहते हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देखना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं है, जो दवा होती है इसलिए यकीन ही नहीं होता। यकीन अगर हो भी गया तो देने के बाद काम नहीं करती। वो एक्सट्रीम रिफाइंड कंडीशन में आपको उस दवा को दिया है। यहाँ पेशेंट रॉ आपके ऑफिस में आ रहा है, कॉलेज में आ रहा है, ओपीडी में आ रहा है, जो 2-3 कोमोर्बिडिटी मिलेगा, तो इसमें काम करने की जरूरत है कि उसूल खारिज उस बीमारी के साथ आपको बोलते हैं इस तरह की इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स का हम लोग काम नहीं करते। टाइमिंग क्या होना चाहिए खाने के साथ, दवाओं के साथ, बीच में गैप क्या हो, ठीक है, सुबह शाम दोपहर, इस पे हम उसी पे बिलीव करते हैं। या तो आपके सर या आपके सीनियर कोई ने लिख दिया था, शहर लिखा हुआ बड़े हेवी वर्ड्स पेशेंट के लिए देता है, लेकिन इसका क्या वैल्यू, वक्त देने की वजह क्या थी, खुले मैदान में कौन दवा को देना है, भरे हुए पेट में किसको देना है, किसका इंटरेक्शन अलग होगा। कैल्शियम और मॉडल में ध्यान रखता है, कैल्शियम आयन के साथ नहीं बनाइए, वो एक साथ लिमिट बना के बाहर निकल जाएगा। कुछ दवाएं अभी ऐसी भी आ गई जो कैल्शियम और आयरन एक साथ है, जैसे फीकल एक दवा, उन्होंने उस फॉर्म को ढूंढ निकाला जो आपस में जाकर लिमिट नहीं बनाते हैं। तो अगर ये भी हम ध्यान रखें, डोजेस फॉर्म क्या है, उसपे डोजेस फॉर्म, उसका न्यूमेरिकल्स, उसकी टाइमिंग, उनका कॉम्बिनेशन, इस पे कोई रिसर्च नहीं। गट फ्लोरा की मैंने बात किया, इस तरह से लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो हमें भी चाहिए कि इस पे काम करें। होम रेमेडी इस तरह की एफिकेसी, इस तरह की वेरियस कंपाउंड फॉर्मुलेशंस को कॉलेज की फार्मेसी के अपने 25 तरह की दवाएं हैं, हम चाहेंगे कि मौजाद वाले या जो भी इस पे काम कर रहे हैं इस पे काम करें। जेडबी लोशन अगर है 25 साल से 20 साल से, तो क्यों नहीं ट्राई कर लेते हैं इस पे, इसको हम लोग एविडेंस बेस्ड बना लेते हैं। या फिर आपके पास जो एक्स लोशन, जो भी लोशन यहाँ पे चल रहा है, या फिर कभी हम अगर चाहेंगे कि प्रिपरेशन आता है तो इस पे काम कर ले। बहुत अच्छी तरह मैंने भी बहुत चीजों को इफेक्ट देखा है। इसी तरह से आपके यहाँ जो सबको के साथ है बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। तो जरूरत है कि इन चीजों को हम ट्राई बेस कर लें, तब अगर कल हम इस दवा को लॉन्च करेंगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अकेला एक डिपार्टमेंट यूनानी के कमा के देगा, सिर्फ इसी के अदविया है उसका जो दवाखाना दिव्या कॉलेज है, वो बहुत सी दवा प्रोड्यूस करता है और एविडेंस बेस्ड दवा ट्रायल चल गई है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग सीधे इन चीज पे आगे जो उस दिन डिस्कस किया, आप देखिएगा जो बातें मैंने कही उससे थोड़ा बहुत कोशिश किया है। जबकि वो मैंने आ गया प्रिवेंशन के कॉन्सेप्ट पे, बेसिक पे हमने काम किया। ये जब है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, 4 तरीके हैं मोड ऑफ प्रिवेंशन के, तो क्यों नहीं हर एक साल में एक बच्चा उस पर काम करे। इसी तरह वबा पे देखिए बात आ गई, वबा की जिक्र के बाद मॉड्यूल था कि वबा पे आप काम करें, कोविड में से होगा। इसी तरह कोविड-19 पे एक सर्वे हमने पहला दे दिया। मदर एंड चाइल्ड पे बहुत सारी बातें हमारे यहाँ जब दवा लिखनी होती है स्पेशली मदर को, तो हम नहीं कर पाते। तो यहाँ हमने किसी 4-5 जो डिजाइन 5 बच्चे थे तो उसको हमने इसी तरह से दिया। नेक्स्ट ईयर में ध्यान रखना
कि हम लोग हवा और ये सब सारी चीजें पढ़ते हैं मॉडल से, क्यों नहीं इस पे हम काम कर। तो एक बड़ी समस्या है बिहार की, वो है आपको आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर की, 18 से 20 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है। तो क्यों नहीं हम उस पर काम कर लें कि कोई एक ऐसा फिल्टर निकाले। देखिए इसमें क्या क्या है, सहजन है, भगवा है। भगवा जब हम लोग जानते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ लोग इसको उस पर ये चीजें दी गई कि उससे हम कैसे कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस एक नई चीज ऐड हुई है, तो हम आगे बढ़ उसके लिए रिसर्च दे दिया। कोविड-19 यहाँ भी कंटिन्यू, वहाँ कोविड-19 में क्या था कि हमने देखा स्लम एरिया में लोगों पे क्या क्यों इम्पैक्ट कैसे हुआ, उनको कितना हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि पोस्ट कोविड लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। इसी तरह से प्रोसीजर्स भी हमारे पर इस्तेफ्राक के तरीके, इस्तेफ्राक के एक तरीके को देख रहे हैं कि प्लांटर वेसाइटिस जो फ्रेश में डेवलप हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है। और फिर यहाँ एक सिलेबस से या फिर अपने सब्जेक्ट से जुड़ी चीज है, एक कदम आगे जाके हमारे यहाँ 3 पेपर निकल गए, समाज दिन, एक समूह वो स्टूडेंट्स, और तीसरा है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो उसमें से एक ही हमेशा छूट जाता है। तो पहली एक थीसिस हम लोग ने किया है कि आप एनिमल बाइट्स के जितने भी केसों का केस का तस्वुर है यूनानी है, ऐसा नहीं कि 150 साल से हमने एनिमल बाइट्स को ट्रीट कर रहा है। आप एक नुस्खा देखिएगा, लिखा है राजी ने कि कुत्ता काटने के बाद कुछ दाल है या कुछ सीरियल से उसकी रोटी बनाई है, चिपका दीजिए उसके जख्म पे। अगर चिपक गया तो वो रेबीज, और नहीं चिपका तो फिर वो नहीं। मतलब उस वक्त तसव्वुर था उनका इस पे काम करना। अब फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो हम जोनोसिस पे बात कर सकते हैं। हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बता रहे, लेकिन जब इस चीज का जिक्र है तो उसको इवैल्यूएट कर लें। पहली चीज है जो कि डॉक्टर नईम अरफात अरबिक और पर्शियन तक उनकी अच्छी रीच है, तो उनको ये दिया गया है कि वो ज्यादातर किताबों को खोज निकालेंगे, उससे चीजें कंपाइल करेंगे। ये पहले बता दिया था हमने, सिर्फ एक बताएंगे आपको कि तहफ़्फ़ुज़ी समाजी दिन में 11% के लोग थेरेपी पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल पे 44%, 46% प्रिवलेंस पे काम कर रहे हैं। और अब तक जो काम किया अलीगढ़ और एनआईएम का डेटा में, उसमें देखिए कि हम लोग मोर सब्जेक्ट टू एनसीडी बहुत परफेक्टली वही काम कर रहे हैं जिसे हमको करना था, हम बता नहीं पा रहे। इसीलिए जरूरत है कि इसमें थोड़ी सी चीज और जुड़े। ये वाला देखिए आप, ये वाली सारी ट्रायल देख सकते हैं जो पिछली बार हमने डिस्कस की कि हम एनसीडीज पे कैसे आउट ऑफ द बॉक्स काम कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं पेशेंट को क्या हो रहा है, माहौल का भी तो सब बहुत ध्यान में रखें, जैसे वो है कि आप कैसे डिसइंफेक्ट करें हॉल को, उन सारी चीजों पे काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ और स्टडी है, इंस्टीट्यूट को ऐड कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स वाले को तो अब मैंडेटरी हो गया मॉडर्न में, इंस्टीट्यूट को पहले कर लेते हैं। क्यों लिखना वेस्ट करें चीजों, पहले मॉलिक्यूलर डॉकिंग करके हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल सफिशिएंट है कि नहीं, आंसरेबल है कि नहीं। अदरवाइज एक क्लिनिकल ट्रायल से बहुत खर्च होता है। फिर आप सोचेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बहुत इनिशिएटिव। ये बम्बल बीज है, इसको देखिएगा तो इसकी जो बॉडी का पोर्शन है इसके पंख से कई गुना ज्यादा है। अगर वो सोच ले कि इतना भारी मैं उड़ कैसे उड़ ही नहीं पाए, लेकिन सिर्फ उसलिए उड़ जाती है कि उसको यकीन है कि मैं उड़ जाऊँ। तो ये टेक होम मैसेज है आप लोग के लिए कि जरूरी नहीं कि हमको 25 साल 30 साल की लेगेसी हो रिसर्च में, लेकिन जिस दिन हम शुरू करें हमारा बात सही होना चाहिए। एकदम उससे कुछ रिसर्च में तुरंत नहीं आ जाती। एक रिसर्च कल्चर डेवलप करना होगा अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने बैच में, और अल्टीमेटली अपने कॉलेज में, जिससे प्रायोरिटी के हिसाब से करना। 3 साल आपकी जिंदगी में निकाह के बाद अगर कुछ प्रायोरिटी हो तो वो रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर ध्यान में रखें इंशाअल्लाह हम लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया कर लेंगे। ये वो हेल्पिंग हैंड्स है जिन्होंने मदद की स्लाइड बनाने में, शुक्रिया उन तीनों का। आप कुछ सवाल है तो आप लोग जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है जी पूछिए। हम ये कह रहे हैं कि इलाज के बारे में आप बता रहे हैं, और गुर्बत भी देखा जा सकता है, इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन दोनों की कमी देखी जाती है। और हमारा जो फार्मास्यूटिकल की बात करें तो मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो सर हम लोग कैसे उसमें मतलब कि उसको ये सब देखते हुए कैसे हम ये ट्रीटमेंट आसान कर सकते हैं? इलाजुल मिसल की बात करते हैं। इलाजुल मिसल में दवाओं का जिक्र बहुत आखिर में आता है। जैसे सर न्यूट्रिशन जैसा आपने बताया ना, प्रोटीन की कमी, ये तो इलाजुल मिसल से। हाँ, वो पता है इसमें आपको ज्यादातर जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो होना चाहिए गिज़ा। और गिज़ा में आपको यूनानी का कॉन्सेप्ट है
ईरानी में कभी नहीं कहा गया अखरोट खाइए आप, और सब आदमी सेब ही खाए। कहा गया आपके आसपास जो गिजाएं इजिली अवेलेबल है, अल्लाह ने आपके लिए वही फिट बनाया। ट्रीटमेंट वही मिलता है जहां पे बीमारी, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास। आपको इस खित्ते में, बिहार में इसलिए पैदा किया गया कि आपके हिसाब से बेस्ट है। बिहार भी ऐसी कौन मतलब स्टेट है कि तो बता रहा हूँ आपको, और कुछ ना कुछ, ठीक है। इसलिए तो मैंने कहा कि वोकल फॉर लोकल जो आया मामला, उसमें देखिए कि उसमें हर वो चीज को लोकली उभरा गया है। सिर्फ एक मिसाल आप देखिए, इसका जो अभी आया है कोर्स ग्रेन का। कोर्स ग्रेन जानते हैं आप लोग क्या है? मिलेट्स। ये पूरा खत्म होने जा रहा है, ये मिलेट रिवोल्यूशन का है। पूरी दुनिया ईयर ऑफ द मिलेट मना रही है। इंडिया की कोशिश 2018 में इंडिया ने इसको कोशिश की। मिलेट में क्या था? ज्वार, बाजरा, ये जो कोर्स ग्रेन जो हमने छोड़ दिया, मोटा था, ठीक है ना, 6 साल की में स्टार्ट की। और उसका टारगेट क्या है? पहला टारगेट ये है हेल्थ। आज तो ऐसा हाथ हो गया कि मड़ुआ खा लेंगे 3 दिन लोगों को कब्ज हो जाएगा। और पहले लोग रोज मड़ुआ सुबह सुबह खाते थे, हरित क्रांति आने से पहले तक, मतलब 84-85 में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए इंडिया में, उसके बाद खाद और पानी सहूलियत बढ़ाई गई। आज फिर लोग वहां रिटर्न हो रहे हैं। आप देखिए आपके जो टॉप के मॉल्स वगैरह, उसमें जो बंस बनते हैं, मफिन्स बनते हैं, वो सब कोर्स ग्रेन से बनने शुरू हुए। गट के लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, रखते बहुत ज्यादा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एनसीडी को टारगेट करने के लिए सबसे अच्छी चीज है। इसमें दुनिया में पैसा नहीं कि मोदी जी ने बोल दिया सम्मान है। एक टीम 2-3 साल तक इवैल्यूएट करती है कि एयर को बनाने के लिए उसके अंदर पावर होना चाहिए। तो एक तो बड़ी चीज है कि लोकल गिजाएं जो आपके आसपास है उसको देखें। हम आप अगर थोड़ा सा इवैल्यूएट के लिए स्टडीज करिएगा, तो उन कंट्रीज में बीमारी ज्यादा है जो अपना खान पान छोड़कर दूसरे के खान पान को अपना रहे। हम नहीं बने पिज्जा को, बर्गर और पिज्जा खाने के लिए, हम लोग सत्तू खाने के लिए, लिट्टी खाने, इसलिए यहाँ पैदा करेंगे, इटली में पैदा होते हैं। इसमें तो यकीन है कि अल्लाह ने जहां आपको भेजा वो सबसे बेस्ट प्लेस है आपकी। यूनानी का भी यही मानना है कि आपके आसपास की गिजाएं, दवाएं आपके लिए बनी। तो आप देखिए कि जैसे ही आप शहरों से, गांव से शहर की तरफ लोग आए, शहर में भी आके जो आदमी अपना खान पान बनाया वो बीमार नहीं। आज तक मेरे को 2004 में अटैक कर, आज तक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कुछ भी नहीं है उसको, ठीक है। और मुझे डर लग रहा है कि मुझे हो जाएगा। वजह क्या है कि मेरा खान पान बदल गया उससे। मैं ब्रेड खा के थकता हूँ सुबह सुबह। अब वो एकदम बेसिकली रोटी बनती है, वो चक्की सब्जी का वो आटा लेके आता है घर में, जो काम करेगा उससे बनाने वाले बनाते हैं उसको। तो खान पान देखिए, वो 80+ हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं। मुझे कहते हैं कि थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखो। मुझे कहना चाहिए तुमको कि अपनी हड्डी आगे थोड़ा ध्यान रखिए। क्या करें, खान पान बहुत मैटर करता है। और इस तरह की सप्लीमेंट्स जो आप करें ना, मिस में पहला आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट खान पान होना चाहिए, और वो भी आसपास इजिली अवेलेबल, सस्ती। ये जो हेल्थ एंड वेलनेस का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। भारत सरकार ने उसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि 10 ऐसे प्लांट्स हैं जो आप प्रमोट करेंगे गांव वाले को कि अपने किचन में, किचन गार्डन में उसको उगाएं, या उसका प्रिपरेशन किचन में। खांसी, नजला, जुकाम में मना किया गया कि आप केमिकल बेस्ड दवा नहीं लें। तो पहला अप्रोच अगर आप वो रखेंगे तो उसमें सिर्फ यही देखना है, मन में बैठिएगा, फ्रूट महंगा है तो अच्छा है, ठीक है। विटामिन सी के लिए आपको मिक्स का ध्यान ही नहीं आता है, सीधे सीधे हम संतरा सोचते हैं या ऊपर चले जाते हैं। तो आपको ये चीजें देनी है ना। हम लोग को चाहिए कि हम बिहार के खान पान व्यंजन पे हम काम करें। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज है मतलब जागरूक करने वाला, तो हमारे यूनानी सिस्टम इसमें बहुत पीछे है। कहीं तो बात कर रहे हैं, एरिया में हमें मतलब जाकर के इसके बारे में बताना चाहिए। इतना पीछे है कि 5 साल पहले आयुर्वेदिक आहार आ गया और यूनानी गिज़ा पे एक लीफलेट नहीं आ पाई। इतना पीछे। आपकी दवाएं हरिसा, हरीला, वो हलीम वगैरह हो सकता है कल आयुर्वेदिक हलीम निकाल दे, उसको वो नहीं निकालेगा तो एक मुस्लिम आयुर्वेदिक लड़का निकाल देगा कि हलाल हलीम, आयुर्वेदिक हलाल हलीम। और आप बैठ के मुझे हम लोग को इग्नोर किया गया, आपको कौन लोग रखा है? जरूरत है कि हम लोग इंशाल्लाह कि हम लोग अपनी गिज़ाएं, इस सब के लिफलेट्स निकले। शुरू में पहले सबक निकलता है पहले कि उसमें, अच्छा उसको ऐसे नहीं निकालें कि इतना हकीम खाते थे और इतना बादशाह इसको इतना टन खाते थे। आप उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू डालें इसमें। आज के दौर के हिसाब से आज वो कलील तस्वीर कर दिया होगा, नहीं समझेगा। आप बताइए इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें मिनरल्स कितना है, फैट कितना है, और फिर किन डिजीजों में फायदा। प्रिवेंशन क्या करेगा? जैसे एड में देखते हैं आप, एड में छोटी सी चीज होती है, अच्छी साइंटिफिक तरीके से वो लोग प्रस्तुत करते हैं। इसलिए झंडू बाम हम लोग ले लेते हैं, झंडू 45 के देते हैं। अच्छा है और इतना अच्छा नाम उसको दूसरे नहीं लेते हैं, मुझे प्रेजेंटेशन शानदार नहीं है।
हम लोग इसीलिए ये जो प्रेजेंटेशन था उसमें बिजनेस के ताल्लुक से बात कम थी, इसमें परसेप्शन था कि हमको क्या करना है। इसमें बहुत डिटेल में और भी लोग अपने डिपार्टमेंट की बात किए होंगे वो, तो यही चीज बनी। अच्छा, इलाज बिजनेस आपने सोचा, आधे लोग तो ऑफेंड हो जाते हैं कि इलाज बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही ना, एकदम ऐसे बढ़ाते हैं जिसे लगता है कि वाकई इलाज बिजनेस ही है, सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अमी के सवाल पूछो। एक बेहतरीन लेक्चर आप लोगों ने इस्तेमाल किया। अब इसके बाद एक दूसरा लेक्चर